मुर्दे पहली बार जिंदा होने वाले हैं। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा स्पेस मिशन जो 4 निडर साइंटिस्ट को एक अनजान जगह ले गया और उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी तो हम सभी को पता है, पर इस यूनिवर्स में वो हीरो सिर्फ पावर्स ही नहीं, इंसानी जिस्म की भूख को लेकर लौटते हैं। ऐसे में क्या होगा इस दुनिया का, जानने के लिए देखते रहिए मार्वल ज़ॉम्बीज रेड बैन का फर्स्ट इशू। कहानी के राइटर हैं ईथन पार्कर और आर्टिस्ट हैं जैन बसाल्डुआ। एक कहानी कहीं से तो शुरू होना चाहिए, तो पीटर पार्कर के घर से क्यों नहीं? एक टीनेज स्टूडेंट जो बहुत ही ज्यादा शर्मीला है, ऐसा लोग समझते हैं, पर असल में वो कुछ और ही है। आंट आपको ये देखना चाहिए, ये ब्रॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे में हम लोगों को दिखाया जाता है 1960s का एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स, जहाँ पर पीटर अपने अंकल आंटी के साथ रह रहा है। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हम सबके चहीते एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस आ रहे हैं, कई दिनों तक स्पेस में फंसे रहने की वजह से और उनसे हमारा सैटेलाइट कनेक्शन टूटने की वजह से हमें उनके हालचाल के बारे में कुछ पता नहीं था। पर आखिरकार उम्मीद की किरण दिख रही है क्योंकि वो वापस आ रहे हैं। पीटर सीधा होकर बैठो मेरे बच्चे, तुम्हारा बैक स्ट्रॉन्ग होगा तो तुम ताकतवर दिखोगे। कल का एड सुलिवन शो आपने देखा ही होगा, जहाँ पर स्पाइडर कम और इंसान ज्यादा लगता है। हाँ, ये कोई मकरी नहीं है और ना ही ये कोई फोटोशॉप है। ये असल में एक आदमी है जो अपने हाथों से जालियां छोड़ता है और इसी का नाम है स्पाइडरमैन। ऐसे में पीटर अपने आंट और अंकल को समझाने लगता है वो असल में कोई आदमी नहीं है, वो एक स्पाइडर है। मैंने उसे खुद देखा है, सच में। आखिरकार हमारे न्यूज रिपोर्टर को उस चुराए गए स्पेस रॉकेट का लाइव फुटेज मिल रहा है जो अभी अंतरिक्ष के अंधेरे हिस्सों से वापस लौट रहा है और उसका लैंडिंग पॉइंट फिलहाल न्यूयॉर्क शहर है। पार्ट 1 अ फैंटास्टिक रिटर्न। यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री के ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से ये स्पेसक्राफ्ट 48 घंटे पहले टेक ऑफ करता है। सूत्रों के हिसाब से इस पूरे मिशन को 4 लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, रीड रिचर्ड, सुजन स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेंजामिन ग्रिम। ये चारों साइंटिस्ट हैं और इन्होंने ही इस स्पेसक्राफ्ट को बनाया। पर सरकारी अनुमति ना होने के बाद भी ये लोग अपने मिशन को कंटिन्यू करते हैं। स्पेस में जाने के बाद सब कुछ ठीक था, पर एक अनजान एनर्जी उनके शिप को हिट करता है, जिसके बाद उनका शिप ठप पड़ जाता है और उनका कम्युनिकेशन टूट जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स स्पेस के उस अनजान एनर्जी के सोर्स को ढूंढ रहे हैं। ऐसे में आज सुबह हमें शिप से एक सिग्नल मिलता है, जिसका मतलब वो अब लौट रहे हैं। हमारे उन हीरोज को स्पेस के उस एनर्जी से कुछ तो मिला है जो शायद इस मानव समाज को बदलने की ताकत रखता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, वो स्पेसशिप अर्थ के ऑर्बिट में एंटर हो चुका है। बस कुछ ही समय में हम सब के चहेते हीरोज हमारे सामने होंगे। भले ही टेलीविजन पर उन चारों साइंटिस्ट को हीरोज की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, पर गवर्नमेंट के लिए वो बस क्रिमिनल्स हैं जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का बिना किसी ऑथराइजेशन के मिसयूज कर रहे हैं। ऐसे में वो रॉकेट जमीन पर लैंड करता है और फिर उस शाफ्ट का दरवाजा खुलता है। रीड रिचर्ड, अपने हाथों को अपने सर के पीछे रखो और बाहर आओ। चारों तरफ अब तक धुआं धुआं है। ऐसे में एक लंबा सा हाथ उस धुएं से निकलकर एक सोल्जर को पकड़ लेता है। वो हाथ अभी उस सोल्जर को धुएं के अंदर खींच लेता है। सर, हमें क्या करना चाहिए? ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? कहाँ गया मेरा सोल्जर? आखिरकार वो धुआं हटता है और हम सब के सामने आते हैं ज़ॉम्बी बने हुए फैंटास्टिक फोर। रीड ने उस सोल्जर को अपने हाथों में पकड़ कर रखा है। ऐसे में अचानक वो सबके सामने उस सोल्जर का सर खा लेता है। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, फायर फायर फायर। सोल्जर्स फैंटास्टिक फोर के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं और ये सब कुछ टेलीविजन पर लाइव चल रहा है। ऐसे में पीटर उस लाइव रिपोर्टिंग को देखते हुए कहता है, अरे नहीं, ये क्या हो गया? अंकल बेन और आंट में शॉक में है। पीटर, ये सब बंद करो। पीटर टेलीविजन को बंद तो कर देता है, पर आंट में की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। हमें डॉक्टर के पास चलना होगा पीटर, अपना बैग ले लो। ऐसे में टीवी पर एक दूसरा एंकर कहता है, हमें खेद है उस डिस्टर्बिंग फुटेज के लिए, पर आप यकीन मानिए सिचुएशन पूरी तरीके से कंट्रोल में है। फैंटास्टिक फोर ने उस पूरे फैसिलिटी को तबाह कर दिया है। चारों तरफ आग, मांस के टुकड़े और ज़ॉम्बीज हैं, क्योंकि फैंटास्टिक फोर जिस भी इंसान को काट रहे हैं वो एक जिंदा लाश बन रहा है। लाशें जो इंसानी मांस के लिए भूखे हैं। तुम हमारे खाने को जला रहे हो जॉनी, माफ करना। यही तो है गॉब्लिन टाइम। पार्ट 2 वो डरावनी 4।
कुछ टाइम के बाद शहर के बाहर साउथ वेस्ट में कुछ एजेंट्स टीन ब्रिज के हेडक्वार्टर के अंदर हैं। ऐसे में वो लोग एक ऑर्डर को रिसीव करते हैं। ओह माय गॉड, तुम्हें पता है इस वक्त शहर में क्या हो रहा है? क्या? बताओ हमें। वो चुराया गया स्पेसशिप अब लौट चुका है। ये तो अच्छी बात है। नहीं, क्योंकि स्पेस में कुछ मॉन्स्टर्स ने उस शिप के ऊपर कब्जा कर लिया था और अब वो धरती पर आ चुके हैं। ऐसे में एक दूसरा एजेंट कहता है, हम धरती के लोगों को तो सिर्फ एक ही मॉन्स्टर के बारे में पता है, उसे अभी के अभी जगाओ, ट्रांसमिशन को उसकी तरफ डाइवर्ट करो। मिस्टर स्टार्क, हल्क लाइन पर है। हल्क, यहाँ पर खून के प्यासे राक्षसों ने न्यूयॉर्क शहर के ऊपर अटैक कर दिया है, हमें जल्द से जल्द शहर पहुँचना है। ऐसे में हल्क जंप करते हुए शहर की तरफ बढ़ने लगता है। ये सब कुछ स्टेटन आइलैंड की स्पेस रिसर्च फैसिलिटी से शुरू हुआ है, हमें वहीं से अपना काम शुरू करना चाहिए। एंड मैन हल्क को फॉलो करने लगता है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है न्यूयॉर्क शहर का एक शांत हॉस्पिटल। एक डॉक्टर अंकल बेन से कहता है, वो बिल्कुल ठीक है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर ब्लेक। डोनाल्ड ब्लेक। डॉक्टर ब्लेक, आपको शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। वहीं पीटर अपने वेब शूटर्स को डिजाइन कर रहा है। कुछ देर काम करने के बाद वो सो जाता है और फिर हमारे रास्ते से हटो। हॉस्पिटल स्टाफ्स कहाँ पर हैं? क्या आपने सबको घर भेज दिया डॉक्टर? कई सारे पुलिसमैन कुछ मरीजों को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। ऐसे में डॉक्टर डोनाल्ड कहते हैं, इनके साथ क्या हुआ है? ऐसे में एक पुलिस ऑफिसर कहता है, पता नहीं कैसे पर उस शिप के लैंड करने के बाद ये लोग घायल हो जाते हैं। ये लोग उस अटैक के सर्वाइवर्स हैं। डॉक्टर डोनाल्ड कहते हैं, क्या इसके जैसे और भी हैं? हाँ, काफी सारे हैं डॉक्टर, आपको इनका इलाज शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में वो सारे मरे हुए लोग जिंदा होकर जिंदा लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ हॉस्पिटल स्टाफ्स को जिंदा चबाने लगते हैं। नहीं, मुझे छोड़ दो। जिसे देख डॉक्टर डोनाल्ड एक स्टील पाइप को अपने हाथों से उखाड़ता है। मुझे मुर्दों से नफरत है। फिर वो उसे जमीन पर पटकता है, जिससे एक जोरदार बिजली चमक उठती है। द माइटी थॉर खुद को रिवील करता है। वो उन चीखते चिल्लाते हुए ज़ॉम्बीज़ से कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। थॉर अपना हथौड़ा चलाता है और कई सारे ज़ॉम्बीज़ फटकर जमीन पर गिर जाते हैं। वो सारे ज़ॉम्बीज़ अभी थॉर को देखकर भागने लगते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? इतने सालों के बाद मैं फिर से थॉर बना हूँ, तो मुझसे लड़ो। हॉस्पिटल स्टाफ्स और वो पुलिसमैन भागने लगते हैं, पर वो ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे हैं। पीटर डर रहा है, लोग उसके सामने मर रहे हैं और फिर से वो जिंदा होकर ज़ॉम्बी बन रहे हैं। वहीं थॉर मजे से उन ज़ॉम्बीज़ का शिकार कर रहा है। उन ज़ॉम्बीज़ की चीखें पीटर को डरा रही हैं। पीटर उस रूम के कोने में छिपा हुआ है। हम सब मरने वाले हैं, हम सब मरने वाले हैं। ऐसे में एक ज़ॉम्बी औरत उसके करीब से गुजरते हुए आंट मे के रूम की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देख वो और ज्यादा डर जाता है। वहाँ नहीं, पीटर अपने वेब शूटर्स को लगाकर उस ज़ॉम्बी को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे रोकने ही वाला होता है कि कई सारे ज़ॉम्बीज़ पीटर को पीछे से पकड़ लेता है। नहीं, छोड़ो मुझे। वो अपने पंचेस और किक से उन ज़ॉम्बीज़ को खुद से दूर तो कर देता है, पर जब वो अपने आंट मे के रूम के अंदर जाता है तब वो चारों तरफ बिखरे खून और मांस के टुकड़ों को देखकर पूरी तरीके से टूट जाता है। ये वही लोग थे जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। दो बेस्ट फ्रेंड्स और लॉयर पार्टनर्स मैथ्यू मर्डॉक और फ्रैंकलिन नेल्सन फॉगी फुटपाथ पर चल रहे हैं। वो अभी अभी कोर्ट से निकले हैं और उनका डेस्टिनेशन है हेल्स किचन। फॉगी कहता है, मुझे लगता है तुम चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, पर मुझे नहीं लगता कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है कैरन को सब कुछ पता होना चाहिए। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हारी आंखों में दिखता है, मेरी आंखों में दिखता है, मेरी तो आंखें ही नहीं है। ऐसे में मैट अचानक रुक जाता है। वो गौर से कुछ सुनने लगता है। कई सारे लोग चीख रहे हैं, शायद किसी को मदद चाहिए। नहीं, ये वैसा नहीं है। ऐसे में कई सारे पुलिस जीप उनके करीब से गुजरते हैं, जिसे देख फॉगी कहता है, क्या लगता है कोई बड़ा क्रिमिनल है? वैसे वो हमारा अगला क्लाइंट भी हो सकता है। फॉगी पीछे मुड़ता है और रास्ते पर वो बस अकेला है। हाँ, क्लाइंट ही होगा। गुड लक मैट। इस दौरान वो ज़ॉम्बी बने हुए फैंटास्टिक फोर एक बड़े से ज़ॉम्बी आर्मी को न्यूयॉर्क शहर के रास्तों पर लाते हैं। मिस्टर फैंटास्टिक सू स्टॉर्म से कहता है, शुक्रिया सू, ये एकदम परफेक्ट है। फैंटास्टिक फोर अपनी ज़ॉम्बी आर्मी के सामने आते हैं। सब शांत हो जाओ, हमें सिर्फ केओस चाहिए। हम सबका मकसद एक है,
हमें बस एक साथ रहना है, एक साथ मिलकर शिकार करना है और किसी को नहीं छोड़ना है। हम सब भूखे हैं तो शिकार शुरू किया जाए। ऐसे में अचानक शहर के माइटीएस्ट हीरोज और मॉन्स्टर्स के सामने आकर अपीयर होते हैं। हल्क, आयरन मैन और माइटी थॉर। हल्क गुस्सा है। देखा, तुमने इस बेचारे शांत हल्क को भी गुस्सा दिला दिया। पर अब तुम्हें सब कुछ बंद करना होगा। आज काफी सारे लोग मर चुके हैं, पर रीड, तुम तो ऐसे नहीं थे। तुम रहमदिल हो, तुम स्मार्ट हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। तो मेरा सवाल है, क्या तुम सही का साथ दोगे या फिर हमारे समझाने का तरीका बदलना होगा? ऐसे में डेयरडेविल अंधेरे से बाहर आता है। माफ करना, पर तुम गलत हो। मेरे कान दुनिया में सबसे बेस्ट हैं, पर मैं भी इनके धड़कन को सुन नहीं सकता। इनका कोई हार्ट बीट नहीं है, मतलब ये जिंदा ही नहीं है। इनका पेट भरा हुआ है, पर फिर भी ये भूखे हैं। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसे में फंटास्टिक फोर अपने ज़ॉम्बी आर्मी के साथ अपने हीरोज के ऊपर टूट पड़ते हैं। भाग 3। एक ऐसा दिन जो बाकी दिनों से बिल्कुल अलग था। हीरोज उन ज़ॉम्बीज का सामना करने लगते हैं। आयरन मैन ह्यूमन टॉर्च के साथ आसमान में फाइट कर रहा है, वहीं डेयरडेविल जमीन पे रहकर उन ज़ॉम्बीज का सामना कर रहा है और हल्क उन ज़ॉम्बीज को फाड़ रहा है। हल्क स्मैश। तुम मिडगार्ड के लिए खतरा हो। ऐसे में थॉर अपने हैमर को इनविजिबल गर्ल की तरफ थ्रो करता है, पर सू अपने पावर से उसे हवा में ही पकड़ लेती है। मुझे माफ करना, पर क्या तुम कुछ कह रहे थे? नहीं, तुम ये क्या कर रही हो? सू स्टॉर्म अपने पावर्स की मदद से थॉर को फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में ले आती है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम एक गॉड हो या एक मामूली इंसान? क्या तुम्हें पता भी है आज मैंने कितने इंसानों को मारा है? सूजन स्टॉर्म डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक को अपने एनर्जी फील्ड में कैद कर लेती है और फिर वो उसे उसी के अंदर पिचका कर मार देती है। वो ज़ॉम्बीज डॉक्टर के फ्लैश को खाने लगते हैं। वहीं मिस्टर फैंटास्टिक हल्क को जकड़ लेता है। मुझे लगा तुम ही सबसे ज्यादा ताकतवर हो, पर तुम भी अपने दोस्तों की तरह मरने वाले हो। कोई बात नहीं, तुम्हें हमारी टीम में स्वागत है। पर हल्क उसे फाड़ कर निकलता है। हल्क तुझे मार देगा। हीरोज इस लड़ाई को जीत चुके हैं, जिसे देख मिस्टर फैंटास्टिक कहता है, हम फिर से आएंगे। वहीं सू स्टॉर्म कहती है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फैंटास्टिक फोर इस बैटलफील्ड को छोड़ भागने लगते हैं, जिसे देख आयरन मैन कहता है, ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हीरोज अभी उन ज़ॉम्बीज को देखते हैं। ये शहर इंसानों के लिए महफूज नहीं है। आयरन मैन की बातों को सुनकर डेयरडेविल कहता है, हाँ, पर वो हल्क को देखकर भाग रहे हैं। शायद अभी भी कुछ इंसान जिंदा है। वो तीनों हीरोज अभी एक रूफटॉप के ऊपर आते हैं। मैंने अब तक ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या तुमने कभी देखा है? डेयरडेविल की बात को सुनकर हल्क कहता है, हाँ। पर आयरन मैन कहता है, नहीं, ऐसा उसने कभी नहीं देखा। ये एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक है जो इंसानों को खत्म करने वाला है। हमें एक साथ लड़ना होगा और ऐसे ही हम इस शहर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इस दुनिया को डिफेंडर्स चाहिए और ऐसे ही एक अपोकलिप्टिक दुनिया में दुनिया का सबसे महान टीम का जन्म होता है, द डिफेंडर्स। पर इस टीम में अभी कई सारे हीरोज का जुड़ना बाकी है। ऐसे में हम लोगों को दिखाया जाता है स्पाइडरमैन, जो अभी शहर के गलियों में चल रहा है। चारों तरफ मरे हुए इंसानों के हार मांस बिखरे हुए हैं। ऐसे में वो खुद से कहने लगता है, ये सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है न्यूयॉर्क शहर का बैक्स्टर बिल्डिंग, जहाँ पर रीड फैमिली अपने कटे फटे शरीर को सील रहे हैं। यकीन मानो बच्चे, तुम अभी बहुत ही भद्दे दिखने लगे हो। जॉनी स्टॉर्म का वजूद खत्म हो चुका है। रीड के बात को सुनकर बेन कहता है, हाँ बिल्कुल सही, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो भी हो, ये सेलिब्रेशन का टाइम है। ऐसे में सू स्टॉर्म कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, उस रॉकेट के ऊपर उठते ही हम सब मर चुके थे। बेन कहता है, हम सब मरे हुए हैं और जो धरती पर लौटे हैं वो कुछ और ही है। बेन की बात को सुनकर सू कहती है, पर जो भी हो, हम अब भी एक फैमिली है और हमें कोई अलग नहीं कर सकता, मौत भी नहीं। रीड कहता है, और हमारा मिशन भी जारी रहेगा।
हम कल से अपना काम फिर से शुरू करेंगे, पर आज थोड़ा सेलिब्रेशन हो जाए। ऐसे में वो चारों मॉन्स्टर्स फंटास्टिक आर्ट से शहर को जलते हुए देख रहे हैं। वैसे हमारी टीम का एक घटिया नाम भी होना चाहिए, फ्रेडफुल 4 कैसा रहेगा? जॉनी की बात को सुनकर रीड कहता है, घटिया है पर मुझे पसंद है। डीप स्पेस में कहीं पर सिल्वर सर्फर कॉस्मोस में घूम रहा है। ऐसे में अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। आधे कॉमेट्स जिंदा होकर यहाँ से गायब हो चुके हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? सितारों के साथ ऐसा तो कभी नहीं देखा। ब्रह्मांड में सितारों का गायब होना सिल्वर सर्फर ने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे में उसके आगे सिर्फ अंधेरा है, घना अंधेरा। मुझे सबको बताना होगा, किंग इन ब्लैक लौट चुका है।